सब सुत मोई प्राण की नाही, राम देती ना बनते गुसाही। सब सुत मोही प्राण की नाही, राम देती ना बनती गुसाही। सब सुत मोई प्राण की नहीं, लेकिन राम देत ना बनत गुसाई। अच्छा, दशरथ जी ने यही क्यों कहा कि राम देत ना बनत गुसाई? ये कह देते कि लखन देत ना बनत गुसाई, ये कह देते कि भरत देत ना बनत गुसाई। यही क्यों कहा कि राम देत ना बनत गुसाई? यही क्यों कहा? इससे स्पष्ट होता है कि राम जो है वो दशरथ के पुत्र नहीं है। बोले फिर किसके पुत्र हैं? ये राम है ना, ये जटायु के पुत्र हैं। जटायु के पुत्र कैसे हैं? एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था तो महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से गए युद्ध करने। जब देवताओं को विजय प्राप्त हो गई तब ये लौट करके आ रहे थे, ये लौट करके स्वर्ग से होते आ रहे थे। तो रास्ते में क्या देखा है कि शनिदेव महाराज, शनिदेव महाराज दशरथ के आगे यानी रथ के आगे रास्ते में बीच रास्ते पर महाराज दशरथ की तरफ पीठ देकर के खड़ा हो गया। कौन? शनिदेव। महाराज दशरथ ने कहा रे भाई तुम कौन हो, मेरी रास्ता छोड़ो। शनिदेव कहने लगे महाराज अभी तो अच्छा है जो मैं पीठ देकर खड़ा हूं, अगर मैंने आपकी तरफ मोह कर लिया तो आपके लिए अनर्थ हो जाएगा। महाराज बोले अरे भाई कौन हो, जरा अपना चेहरा दिखाओ, हम भी देखिए मेरा अनर्थ होता कैसे है। शनि कहने लगे महाराज आपके भला के लिए कह रहा हूं मैं कि आप मेरा मोह मत देखिए। दशरथ ने कहा भाई करिए तो सही अपना चेहरा। और जैसे ही शनि ने अपना चेहरा महाराज दशरथ की ओर घुमाया तैसे ही महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई। मूर्छा आ गई। महाराज दशरथ रथ से नीचे गिर पड़े। स्वर्ग से होते जा ही रहे थे और रथ से नीचे गिरे, ऊपर से नीचे लौटते पलटते हुए जमीन की ओर आ रहे थे। स्वर्ग से जमीन की ओर पलटा लेते हुए आ रहे थे। आसमान में जटायु जी विचर रहे थे। कौन? जटायु जी। जटायु ने महाराज दशरथ को पलटा लेते हुए स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आते देखा तो जटायु ने महाराज दशरथ को अपने पंजों में फंसा लिया और फंसा करके जटायु ने महाराज दशरथ को जमीन तक उतारा। महाराज जमीन तक उतारा और जब जमीन तक उतारा तब महाराज दशरथ को दशरथ ने देखा तो महाराज दशरथ बोले भैया जटायु तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है, तुमने मेरी जान बचाई है, हमसे कुछ मांग लीजिए, हमसे कुछ मांग लीजिए। तो जटायु ने कहा रे भैया मांगने की कोई बात नहीं है। बोले नहीं भैया आपने हमें जीवन दान दिया है, कुछ मांग लो। जटायु ने कहा अगर देना ही चाहते हैं तो आप हमें एक चीज दे दो। बोले क्या? आप अपना सबसे बड़ा पुत्र मुझे दे दो। दशरथ जी ने कहा महाराज आप बड़े पुत्र की बात करते हैं, मेरे यहाँ तो एक भी बालक है ही नहीं, मेरे यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है। तो जटायु ने कहा कि हे दशरथ जी अभी तो तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ जब तुम्हारी उम्र 60,000 वर्ष की हो जाएगी उसके बाद तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बच्चों का प्रकटाव होगा। 4 बच्चों का प्रकटाव होगा।
तब दशरथ ने कहा कि महाराज महाराज अभी तो बालक नहीं है, अगर आपकी कृपा से अगर बालक हो गया तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि पहला बड़ा बालक हम तुम्हें दे देंगे, वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तभी तो जब राम जी का प्रकटा हुआ तो दशरथ जी ने राम जी को लेकर के जटायु को दिया, लेकिन जटायु ने कह दिया दशरथ ये अमानत मेरी है, लेकिन पालन तुम करिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं अपने पुत्र राम को लेने आ जाऊंगा। तभी तो जब दशरथ जी का शरीर देह त्याग हुआ था ना, वैसे हमारे सनातन धर्म में नियम तो ये होता है कि ज्येष्ठ पुत्र अग्नि पिंड करे, पिंडदान करे, अग्नि पिता को दे, लेकिन राम जी ने क्यों नहीं दी? क्योंकि राम जी थे ही नहीं दशरथ के पुत्र। राम के बाद कौन थे? भरत। भरत ने ही अपने पिता को अग्निदान दिया, पिंडदान दिलाया। तभी तो जब सीता का हरण हो गया ना और रावण ने जटायु को घायल कर दिया, और घायल अवस्था में जब जटायु जमीन पर पड़े थे तब राम जी आए। राम जी ने देखा तो जटायु को गोद में रखकर भगवान बहुत रोए, भगवान श्री राम बहुत रोए। श्री राम ने दशरथ के मरने की खबर में आंसू नहीं डाला, लेकिन जटायु के मरने पर श्री राम बहुत रोए और एक बात कही थी श्री राम ने, क्या?